हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है नर्सिंग एजुकेटर पे। आज अपन बात करने वाले हैं जो अपकमिंग वैकेंसी है या एग्जाम है वो कौन कौन से रहने वाले हो और अपकमिंग वैकेंसी कितनी आपको देखने को मिल सकती है 2025 एंड 26 में। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, अपकमिंग नर्सिंग वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे और जो एग्जाम होने वाले हैं अब उसके बारे में अपन बात करेंगे। टोटल पोस्ट अगर अपन बात करें, आइडिया लगाए, ओनली क्या करें, एस्टिमेट आइडिया लगाए तो 10,000 से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी 2025 एंड 26 में। और हाल ही में जो वैकेंसी रिलीज हुई है, जिनका एग्जाम होना बाकी है और जो आने वाली है, इन सभी को मिला के कितनी हो सकती है, 10,000 से भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है 2026 के एंड तक ये देखने को मिल सकती है। अब बात करें कि कौन कौन सी आपके इंस्टीट्यूट के अंदर क्या रहने वाली ये पोस्ट देखने को मिलेगी, यानी किन किन इंस्टीट्यूट के अंदर अभी एग्जाम होना बाकी है या पोस्ट आनी बाकी है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है 2025 एंड 26 आपके लिए। बस आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को और ज्यादा क्या करना है, मजबूत करना है। मजबूत का ऐसा मीनिंग नहीं कि जिम जाके आपको ट्राई करना है, नहीं, स्टडी पे आपको रेगुलर क्या करना रहेगा, फोकस करना रहेगा, डिसिप्लिन अपना बनाए रखना रहेगा और रिवाइज आपको करते रहना है जो भी आप पढ़ रहे हो डेली का डेली। बाकी अपन एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में भी बात करेंगे आगे इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक देखना वीडियो। आगे अपन बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर अभी एग्जाम होना बाकी है या वैकेंसी आना बाकी है। तो सीधी सी बात, आपके इंस्टीट्यूट है जैसे आरआरबी, अभी हाल ही में इसके फॉर्म क्या हुए हैं, कम ऑनलाइन फॉर्म क्लोज हुए हैं, यानी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं आरआरबी का। आरसीपीजे एंड केजीएमयू, इनके अंदर भी अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इनका एग्जाम अगर एस्टिमेट लगाए तो 3 से 4 मंथ के अंदर क्या हो जाएगा, इनका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। कितने टाइम पीरियड में करा दिया जाएगा, 3 से 4 मंथ के अंदर क्या करा दिया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर वैकेंसी आएगी, एम्स के अंदर आएगी। एम्स ने अपना नॉर्मली ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल रखा है कि 2026 में कब कब होना है, अप्रैल एंड सितंबर के अंदर क्या होना चाहिए, नोट सेट होना है। तो नोट सेट 10 एंड 11 अप्रैल एंड सितंबर के अंदर, तो इसके अंदर भी अच्छी खासी पोस्ट आने की उम्मीद है। लगभग अगर बात करें दोनों नोट से 10 एंड 11 को मिला के अगर अपन बात करें तो लगभग अगर बात करेंगे तो 6,000 पोस्ट तो ओनली क्या होगी, एम्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। एम्स के अंदर सारे एम्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, बाकी कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, अभी ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए, वो वैकेंसी है एएमआरएस, ठीक है ना। इसके अंदर ओनली फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट है। ये किसके लिए, ओनली फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट है। जो आपके ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है ना, वहां पे जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वहां पे जो स्कूल्स कॉलेज होती है, वहां पे यहाँ पे पोस्टेड दी जाएगी फीमेल स्टाफ को। फीमेल स्टाफ के लिए एएमआरएस पोस्ट 550 की पोस्ट है तकरीबन। अभी कल परसों के अंदर ही क्या हुआ, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसके अलावा पीजीआई का एग्जाम होना बाकी है, यानी ये एएमआरएस, पीजीआई, केजीएमयू, आरसीपीजे, आरआरबी का एग्जाम भी होना बाकी है। नोट सेट की वैकेंसी अप्रैल एंड सितंबर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर रहेगी भाई, आपका बीएचयू के अंदर आने वाली है वैकेंसी, निमांस के अंदर, और जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इन सभी के अंदर भी आपको क्या देखने को मिल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कुछ स्टेट के अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि मेरिट बेस्ड पे प्रोवाइड किया जाता है। पहले से जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन है उनको परमानेंट कर दिया जाता है मेरिट बोनस अंक के थ्रू। कुछ जो स्टेट होते हैं वहां पे क्या होता है, नॉर्मली एग्जाम बेसिस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो स्टेट गवर्नमेंट है। इसके अलावा सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कॉन्ट्रेक्चुअल ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर इस सीएचओ को भी इंक्लूड कर दूं तो तकरीबन अगर मैं बात करूं तो अपन मान के चल सकते 15,000 से 20,000 वैकेंसी आपके 2026 तक आपको देखने को मिलेगी 2026 तक। क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर अगर सीएचओ पोस्ट आ गई, बहुत सारी स्टेट के अंदर आना बाकी है, जैसे यूपी में आना है, एमपी के अंदर भी आना है, इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर भी आना है, और आपके पंजाब और हरियाणा के अंदर भी आना है, बहुत सारे आपके स्टेट के अंदर आना है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट सीएचओ को भी इंक्लूड कर लो तो 15 से 20,000 ये वैकेंसी रहने वाली है। यानी 2026 आपके लिए एक तरह से गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। बस आपको मेहनत करनी है, आपको फोकस करके क्या करनी है, स्टडी अपन को बनाए रखनी है। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या करना है,
जो नए स्टूडेंट है, जो बिगिनर्स है, कि किस प्रकार स्टडी करनी है, जैसे और इसके अलावा जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको किस प्रकार अपनी तैयारी को मेंटेन रखना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। और भी आगे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे नॉर्मली क्या है, जो नए स्टूडेंट है, जो बिगिनर्स है, हाल ही में नॉर्मल बीएससी नर्सिंग जीएनएम कंप्लीट हुआ, पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ, वो तैयारी करना चाहता है, प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना रहेगा, कोई सी भी कोचिंग वो ज्वाइन कर सकता है। बहुत सारी कोचिंग है, सभी के अंदर अभी जो स्टडी कराई जा रही है एक लेवल पे, अच्छे लेवल पे कराई जा रही है, तो कोई सा भी इंस्टीट्यूट वो ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा उसको करना है क्या, उसको करना है जो इंस्टीट्यूट के अंदर, कोचिंग के अंदर जो थ्योरी क्लास पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। जो 6 महीने की स्टडी प्लान होता है, 6 मंथ का स्टडी प्लान होता है, उसमें क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है अपनी थ्योरी क्लास पे। उसके बाद में क्या करना है, जैसे अभी स्टार्ट कर दिया, नॉर्मल थ्योरी क्लासेस होने लगी, 10-15 दिन 20 दिन होने लगे, फिर क्या करना स्टार्ट कर दे, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे रेगुलर। क्या करते हैं भाई, एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए क्या कौन कौन सी बुक ले सकता है, जैसे नॉर्मली आगे चल रही है वो बुक कौन कौन सी है, जैसे पीआर यादव हो गया, इसके अलावा टारगेट हाई हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो अनक्लेक्स बुक ओनली एम्स के लिए प्रिपेयर है, मेनली एम्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, नॉट सेट एग्जाम के लिए। बाकी के लिए पीआर अदर टारगेट हाई बुक ले सकते हो। और भी बहुत सारी गाइड आती है, नर्सिंग की टू सक्सेस आती है, मिशन परिचारिका आती है, बहुत सारी बुक्स आती है, तो कोई सी भी एक गाइड आपको चूज करना है। इसके अलावा नोट सेट एग्जाम में अनक्लेक्स आपको अलग से चूज करना है, यानी टोटल नोट सेट एग्जाम के लिए 2 गाइड होगी, बाकी एग्जाम के लिए क्या करना है, एक गाइड आप चूज कर सकते हो। और वहां से क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो नोट्स है, नोट्स आपको आपकी कोचिंग वाले प्रोवाइड कर देंगे, वो चाहे रिटर्न प्रोवाइड करे या डिजिटली प्रोवाइड करे, किसी प्रकार आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, 1 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। क्या करनी है, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। फिर रेगुलर आपको टेस्ट प्लान करने हैं, तीसरे दिन 7वें दिन, यानी कम से कम 1 वीक के अंदर 4-5 टेस्ट तो हो ही जाने चाहिए। और लास्ट में जाते जाते क्या होने चाहिए, वो रेगुलर होने चाहिए, पर डे आपको टेस्ट देने हैं। अगर 6 मंथ की स्टडी है और 6वां मंथ चल रहा है नॉर्मली स्टडी का, तो हर दिन आपको टेस्ट फिर देने हैं। तो इस प्रकार की आपको टेस्ट सीरीज भी चूज करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एम्स का पैटर्न अलग है, आरआरबी का पैटर्न अलग होता है, निमांस का पैटर्न अलग होता है, तो उस पैटर्न के आधार पे अपन को प्रैक्टिस करनी है। मेन तो आपको थ्योरी क्लास, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आगे क्या कर सकते हो, बढ़ सकते हो एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज पे। अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज से कोई भी मतलब नहीं है। तो पहले अपना सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए किस पे, थ्योरी क्लास पे, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज पे, और रेगुलर स्टडी करनी है। डेली आपको क्या करना रहेगा, स्टडी करना रहेगा। क्या करना है, डिसिप्लिन बनाएगा, रेगुलर स्टडी करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज इन सभी के अंदर, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर है आपका रिवीजन। रिवीजन आपको डेली ही करना है। डेली कर सकते हो, नहीं तो आपको प्लान बनाना होगा, अगर डेली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आज पढ़ाया वो कल आपको एक बार देख के जाना है, परसों भी एक बार देख के जाना है। बाकी एक अच्छे से रिवीजन का आपको नॉर्मली वीकली रिवीजन तो करना ही है, वीकली आपको रिवीजन करना ही है, ये चीज याद रखना। नहीं तो एक और बेस्ट प्लान है, आपको क्या करना रहेगा, फर्स्ट डे, 3rd डे, 10th डे, 15th डे, आपका 21 डे और लास्ट 30 डे, ये आपके प्लान के अंदर इंक्लूड है। इस दौरान आपको क्या करना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा, जो भी आप पढ़ चुके हैं उस महीने के अंदर। इस प्रकार आपको रिवीजन पर रिवीजन करना रहेगा, डेली भी करना है, और बाकी एक दिन फिक्स करना है कि इस दिन अपन को रिवीजन करना है। तो ये कुछ टाइम पीरियड फिक्स है, इसके अलावा आप अपना टाइम पीरियड भी बना सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, थ्योरी क्लास भी पढ़ ली, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट नहीं मिल रहा इसलिए क्योंकि आप सही तरीके से रिवीजन नहीं कर रहे, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट क्लियर थे वो आप भूलने लग गए हो, क्योंकि आप वापिस से क्या नहीं कर रहे, रिवीजन पे फोकस नहीं कर रहे। तो रिवीजन पे भी आपको क्या करना रहेगा, फोकस करना रहेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन है, वहां पे आपके लिए नॉर्मली हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए थ्योरी क्लासेज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, यानी जितना भी मटेरियल आपको चाहिए वो नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। वहां से आप परचेज कर सकते हो, और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे। क्या है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे है। अब ज्यादा कांटेक्ट करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, 7790809338 माई सर के नंबर है।
7062328219 दीपक सर के नंबर है। यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज पे पता लगा सकते हो कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पे चल रहे, कौन सा बैच आपको बाई करना है। बाकी ओल्ड स्टूडेंट को क्या करना है, जो भी आपके नोट्स है उसको वापस से रिवाइज करना है, फोकस करना है, कौन से टॉपिक वीक है उस पे आपको फोकस करके चलना है। इसके अलावा एक और मैं सबसे ज्यादा जो मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक बुकलेट अलग से लेनी है, एक बुकलेट अलग से लेनी है। थ्योरी क्लासेस तो चल रही है लेकिन एक बुकलेट आपको अलग से लेनी है और इस बुकलेट के अंदर ओनली टॉप 100 टॉपिक होंगे। नर्सिंग के जो टॉप 100 टॉपिक होते हैं ना वही होंगे। जैसे मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक होते हैं। सीपीआर हो गया, जीसीएस हो गया, एबीजी हो गया, वाइटल साइंस हो गया। इसके अलावा अगर बात करूँ इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव, कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, तो इस प्रकार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, तो लेबर हो गया। तो इस प्रकार के 100 टॉपिक की एक बुकलेट अलग से बनानी है। ये बुकलेट कब यूज करनी है, ये बुकलेट यूज करनी है मान लो कोई सा भी आपका एग्जाम आ रहा है, कोई सा भी आपका एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम से 10 दिन पहले इस बुकलेट को उठाओ और इस बुकलेट को ही स्टडी करते रहो। क्योंकि जितने भी आपके नर्सिंग के एग्जाम होते हैं लगभग उन्हीं टॉप 100 टॉपिक में से 70 से 90% आपका क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको वो बुकलेट बनानी है टॉप 100 टॉपिक की है, उसको एग्जाम से 10 दिन पहले से स्टार्ट कर दो उनको स्टडी करना, ठीक है ना। या जो भी पर्सन अगर जॉब कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल प्राइवेट करे या कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे है, तो उनको भी क्या करना है, अगर उनके पास में टाइम नहीं है तो उनको टॉप 100 टॉपिक की क्या करना है, बस वो बना के अच्छे से रिवीजन करना है। अब ये 100 टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, वहां से आपको टॉप 100 टॉपिक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अपनी स्टडी को अच्छे से बनाए रखो, डिसिप्लिन रेगुलर तरीके से चलते रहो, स्टडी करते रहो, क्योंकि बहुत जल्द आपको नॉर्मली एक गुड न्यूज मिलेगी। गुड न्यूज क्या मिलेगी, आपके सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आपका नाम होगा। नाम तभी होगा जब आप काम करोगे। क्या काम करना है, बस स्टडी पे आपको फोकस करना है। बाकी अपडेट के लिए नर्सिंग एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी अपडेट आने वाली है, लाइव क्लासेस भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी यहाँ पे। ओके।